जी सर, करवाइए। तो बेटा मैं बताता हूँ कि क्या होती है। अभी तक आपने क्या किया, सर हम क्या करते थे बेटा, आपके पास कैश बुक का बैलेंस होता था। कैश बुक में बेटा बैंक कॉलम का हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूँ कैश बुक में बैंक कॉलम का आपके पास बैलेंस होता था। जी सर, ये हमारे पास बैलेंस होता था। मैंने कह दिया कि क्या करते थे आप इससे, सर इससे हम क्या करते थे, इससे हम क्या करते थे सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, हाँ या ना। जी सर, इससे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा आप बनाते थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपको क्या करना है सर, अभी हमें क्या करना है सर, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कैश बुक को क्या करना पड़ेगा सर, कैश बुक को, दैट इज कैश बुक का जो भी बैंक का कॉलम है, बैंक का कॉलम जो भी है बेटा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अमेंड करना पड़ेगा। फिर अमेंड करने के बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है, अमेंड करने के बाद ये जो अमेंडेड कैश बुक आएगी ना, अमेंडेड कैश बुक आएगी बेटा आपके पास, उससे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। ठीक है जी सर, पहले क्या था आपके पास, डायरेक्टली कैश बुक आ रही थी, कैश बुक से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे। लेकिन सर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बुक से आप उसको अमेंड करोगे, और अमेंडेड कैश बुक से आप क्या करने वाले हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब आपके पास एक ज्यादा काम करना है। सर क्या करना है, सिंपल शब्दों में बताओ बेटा क्या करना है सर हमें। बेटा आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके पास ऑलरेडी कैश बुक है बेटा, उसकी मरम्मत करनी है। ठीक है, उसको ठीक करना है, उसको चोटें मारनी है, जो उसमें खराबियां हैं उसको ठीक करना है। ठीक करने के बाद जो भी करेक्ट अमेंडेड कैश बुक आएगी ना, उससे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। सर ये अमेंडेड क्या होती है, सर ये अमेंडेड क्या होती है बेटा, अमेंडेड का मतलब होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना, करेक्ट करना। अमेंड करके आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ करेक्शन करोगे। क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ करेक्शन करोगे, दैट इज उसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करोगे बेटा। क्या करोगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ आप एडजस्टमेंट करोगे। और जो भी एडजस्टमेंट करोगे आप, जो भी आप एडजस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है सर, किसमें, कैश बुक में। एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आपके पास कैश बुक आएगी उसी को बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। दैट इज एक तरह से आप क्या करोगे सर, मॉडिफाइड कैश बुक बोल सकते हैं। यस बेटा, मॉडिफाइड कैश बुक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम सिंपल, जैसे ही मॉडिफाइड कैश बुक बन जाएगी उसके बाद तो वही काम करना है बेटा, मॉडिफाइड कैश बुक से, दैट इज अमेंडेड कैश बुक से आपको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ये तो आप बना चुके हो। लेकिन सर अब रीजन आता है कि व्हाई वी आर अमेंडेड द कैश बुक, कैश बुक को अमेंड क्यों करते हैं। ठीक है, कैश बुक को अमेंड क्यों करते हैं, मैं ये बताता हूँ सर, कैश बुक को अमेंड क्यों किया जाता है। एक बात को ध्यान सुनना, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि अमेंड करना है तो हम अमेंड करेंगे। सर अमेंड क्यों किया जाता है, आप रीजन बताइए। तो रीजन फॉर अमेंडमेंट, फॉर, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, इन कैश बुक। और जब मैं कैश बुक लिखता हूं तो कैश बुक के बेटा बैंक कॉलम को ही हम अमेंड कर रहे हैं। जी सर, हमें पता है, इस बात का हमें पता है। तो मैंने कहा भाई रीजन फॉर अमेंडमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो। और जब भी हम कैश बुक को अमेंड करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है अकाउंटेंट की गलतियां बेटा, अकाउंटेंट की गलतियां। ठीक है, अकाउंटेंट की गलतियां, कि सर अकाउंटेंट ने कुछ मिस्टेक कर रखी थी, दैट इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। सर हमें पता चल रहा था कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो अकाउंटेंट की गलतियों को सुधारते हैं। सर अकाउंटेंट की गलतियों को सुधारते हैं, उसको कहां सर, अकाउंटेंट के हाथ में क्या होता है, सिंपल जवाब भाई, अकाउंटेंट के हाथ में क्या होता है सर, ये तो कैश बुक बनाता है ना। जी सर, कैश बुक का बैंक कॉलम यही बनाता है सर, बैंक कॉलम यही बनाता है बेटा। इसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसने कुछ गड़बड़ कर दी, उन गड़बड़ों को ही हम सुधारते हैं। और जो उन गड़बड़ों को जो भी सुधारते हैं ना, इन गड़बड़ों को उसने क्या कर रखा था सर, उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी थी। ठीक है, इस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज एडजस्ट करते हैं। और उसी से हम क्या बनाते हैं सर, जो भी एडजस्टमेंट होती है किसमें, कैश बुक में, उसी को बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। बात समझ आई है नहीं आई, जी सर बात समझ आएगी। अब जो भी अकाउंटेंट साहब है क्या गड़बड़ कर सकते हैं, देखो बेटा, अकाउंटेंट साहब दो प्रकार की गड़बड़ कर सकते हैं। मैंने कहा अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक बताओ, अकाउंटेंट साहब मिस्टेक कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अभी आपको सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, लिखने का मैं आपको पता है भरपूर समय देता हूं। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझिए बेटा, और जिस तरह से मैं बताता हूं ना, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करना। कहीं लिखवाते लिखवाते आप लिख रहे हो नहीं, पहले समझो। अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक क्या होती है सर, अकाउंटेंट साहब क्या मिस्टेक करते हैं सर, मिस्टेक क्या क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, मिस्टेक कर सकते हैं वो मिस्टेक इन कैश बुक। जी सर, कैश बुक में मिस्टेक कर सकते हैं, दैट इज बैंक कॉलम में बेटा।
सर वो क्या मिस्टेक कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक कर सकते हैं। आप खुद सोच के देखो क्या मिस्टेक कर सकते हैं। बेटा अकाउंटेंट साहब को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, या फिर उसको बेटा उसका जमा घटा खराब था, उसका जमा घटा खराब था, तो उसने क्या किया, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग ऑफ कैशबुक के बैंक कॉलम को कर दिया। जब मैं कैशबुक बोलूंगा तो कैशबुक में बैंक का कॉलम ही होगा। क्या किया उसने, अंडरकास्टिंग कर दिया कैशबुक के डेबिट साइड को या फिर क्रेडिट साइड को। जी सर, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग मतलब किसी साइड को उसने ज्यादा कर दिया, किसी साइड को उसने कम कर दिया, दैट इज टोटल की मिस्टेक कर दी। सर दूसरी और क्या गलतियां कर सकता है बेटा, उसने किसी अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, क्या किया सर, किसी अमाउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। लाइक मैंने कहा कि ये चेक बैंक में जमा करा दीजिए, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। या फिर एक चेक इशू कर दिया था, अकाउंटेंट साहब को बताया कि हम एक चेक इशू करें, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। आया ना जी सर, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। या फिर उसने कुछ रिकॉर्ड किया लेकिन वो उसने रॉन्ग साइड कर दिया, दैट इज डेबिट साइड करना था कैश, क्या नाम ने हमने जमा कराया बैंक पे, लेकिन उसने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी। या फिर हमने एक चेक इशू किया था लेकिन उसने उसकी एंट्री डेबिट साइड कर दी। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, उसने क्या किया सर, रॉन्ग साइड में कर दिया। या फिर बेटा उसने रॉन्ग कॉलम में कर दिया। सर रॉन्ग कॉलम बोले तो मैंने कहा कि पैसा हमें डेबिट साइड दिखना तो था बैंक के कॉलम में, लेकिन उसने क्या किया, डबल कॉलम कैश बुक बनती है, उन्हें बैंक कॉलम में नहीं, उसने कैश के कॉलम में डाल दिया। या फिर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे थे लेकिन उसमें दोनों बैंक था, बैंक ए और बैंक बी, बैंक ए में ट्रांजैक्शन करनी थी, बैंक बी में ट्रांजैक्शन डाल दी उसने। तो इस तरह की कोई उसने गड़बड़ कर दी सर। और इसे सर कोई भी अमाउंट था, लाइक मैंने कहा कि 100 रुपए का रिकॉर्ड करना था, उसने 200 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया, तो उसने 300 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसने किसी भी अमाउंट को एक्सेस या फिर क्या नाम है, एक्सेस कर दिया या फिर अंडर कर दिया सर, या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। इस तरह की गड़बड़ वो क्या कर सकता है, कैश बुक में कर सकता है अकाउंटेंट साहब। तो उसकी इन गलतियों को सुधारा जाएगा एक नई कैश बुक के द्वारा, जिसको बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। ठीक है जी सर, तो मैंने कहा क्या क्या चीजें कर सकता है सर। नंबर 1, ये क्या क्या कर सकता है सर गड़बड़, सर ये गड़बड़ कर सकता है कैश बुक के अंदर। नंबर 1 सर, ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग या फिर अंडरकास्टिंग। ठीक है, ओवरकास्टिंग का मतलब ज्यादा करना, अंडरकास्टिंग का मतलब कम करना। या तो उसने डेबिट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा से कर दिया है, या फिर सर अंडरकास्टिंग कर दिया, कम से कर दिया है। या तो उसने क्रेडिट साइड को ओवरकास्टिंग कर दिया है या अंडरकास्टिंग कर दिया है। ठीक है, लाइक सर इसको कैसे सुधारा जाएगा बेटा, मैंने कहा ओवरकास्टिंग का मतलब होता है, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डेबिट साइड को उसने ओवरकास्टिंग कर दिया, तो डेबिट साइड हमारी 100 रुपए से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड डाल देंगे 100 रुपए, तो डेबिट क्रेडिट 100 रुपए नलीफाई हो जाएगा और इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जी सर, और क्या कर सकते हैं सर, नंबर 1 ये क्या कर सकता है, ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग कर सकता है। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट को वो एंटर कर सकता है, रॉन्ग अमाउंट की क्या कर सकता है सर, पोस्टिंग कर सकता है। लाइक रिसीव तो हुआ था हमें चेक, क्या नाम है, चेक डिपॉजिट तो करवाया था हमने 1 लाख रुपए का, उसने एंट्री डाल दी 10,000 रुपए से, तो क्या गड़बड़ नहीं होगी? जी सर, 90,000 की गड़बड़ होगी और 90,000 की गड़बड़ को हम ठीक करेंगे। उसके बाद बेटा रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, सर रॉन्ग साइड दैट इज मैंने क्या कर दिया, कैश के कॉलम में एंट्री डाल दी, रॉन्ग साइड नहीं, डेबिट क्रेडिट साइड। ठीक है, रॉन्ग साइड बोला है, ठीक है, रॉन्ग कॉलम नहीं, रॉन्ग साइड। ठीक है सर, डेबिट साइड डालना था लेकिन उसने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया। मैंने क्या किया, रॉन्ग कॉलम में उसने एंट्री डाल दी। रॉन्ग कॉलम बोले तो बेटा उसने क्या किया, बैंक कॉलम में डालना था, उसने कैश के कॉलम में एंट्री डाल दी। या फिर बैंक ए में डालना था, बैंक बी के कॉलम में उसने एंट्री डाल दी। जी सर, उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग कर दिया है, रॉन्ग अमाउंट कर दिया है। ठीक है सर, रॉन्ग साइड कर दिया है, रॉन्ग कॉलम में कर दिया है। उसके बाद बेटा उसने क्या किया, किसी भी चीज की पोस्टिंग जो है वो ट्वाइस कर दी है, थ्राइस कर दी है, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी। जी सर, ये भी तो सर एक तरह से अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग में हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको अलग से कंसीडर किया है कि लाइक उसको क्या करना था, कोई भी एंट्री थी, जैसे 100 रुपए, हमें 100 रुपए की एंट्री करनी थी, लेकिन उसने उसी 100 रुपए की एंट्री 2 बार डाल दी है। ठीक है, लाइक राम से मेरे को क्या नाम है, राम से मेरे को चेक मिला 100 रुपए का, उसने राम के चेक जो भी 100 का मिला उसको बैंक में जमा करा दिया। उसने क्या किया, उसकी पोस्टिंग 2 बार कर दी, बैंक कॉलम के डेबिट साइड टू राम, और टू राम लिख के उसे 2 बार पोस्टिंग कर दी है। जी सर, उसको हम खत्म करेंगे। और मैंने कहा वो बेटा रिकॉर्ड करनी भूल गया, फॉरगेट टू रिकॉर्ड, दैट इज ओमिट बेटा, ओमिट टू रिकॉर्ड। सर लाइक बेटा सर वो क्या ओमिट करना भूल गया सर, उसने क्या रिकॉर्ड नहीं किया, ध्यान सुनो। मैंने कहा उसने 2 चीजों की गड़बड़ कर दी। सर किस तरह की, कोई क्या गड़बड़ कर दी, मैंने कहा भाई चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर चेक सेंट
इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा बेटा किसी भी हमारे कस्टमर ने हमें, हमारे डेटर ने हमें चेक दिया, लाइक 1 लाख रुपए का चेक दिया, और 1 लाख रुपए का जैसे ही चेक आया, कैशियर साहब ने, अकाउंटेंट साहब को बताया कि भाई उस पार्टी ने हमें 1 लाख रुपए का चेक दे दिया है और इस चेक को मैं बैंक में भेज रहा हूं, आप इसकी एंट्री डाल देना। अकाउंटेंट साहब बोले ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट साहब हमारे भुलक्कड़ आदमी, वो भूल गए, तो गड़बड़ किसकी? सर अकाउंटेंट साहब की। तो अकाउंटेंट साहब अभी कैश बुक में ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो सर इस गड़बड़ को सुधारा जाएगा कैश बुक के माध्यम से। मैंने कहा सर और भी कोई गड़बड़ कर सकता है? यस। हमने कहा कि चेक इशू कर दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। बेटा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या किया? अब कैशियर साहब बता रहे हैं अकाउंटेंट साहब को, अकाउंटेंट को कह रहे हैं कि भाई एक क्रेडिटर को हमने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया है, आप उसको रिकॉर्ड कर देना। बोला ठीक है रिकॉर्ड कर देंगे। और अकाउंटेंट साहब भाई साहब हमारे भूलने वाले आदमी, ठीक है, फ्लोफी आदमी, वो भूल जाते हैं, कहते भाई हमें याद नहीं रहता, तो उसको क्या बोला गया? वो भूल गया बेटा। अब भूल गया तो क्या करेंगे? उसको सुधारेंगे। जी सर हम उसकी भूल को सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट भूल गया, तो अकाउंटेंट भूल गया तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को अमेंड कर देंगे। तो ये गलती किसकी? अकाउंटेंट साहब की। तो बेटा ये 6 प्रकार की लगभग गलतियां कर सकता है अकाउंटेंट, जिसको हम सुधारेंगे किसके थ्रू? अमेंडेड कैश बुक के थ्रू। ठीक है जी सर। और सर और क्या हो सकती है? सर 6 की 6 गलतियां हमें दोबारा से याद करवाइए। चलो याद करवाते हैं। याद क्या, आपको याद हो जाएंगी वैसे ही। मैंने कहा कैश बुक में क्या गड़बड़ हो सकती है बेटा? कैश बुक को अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग कर सकता है, मतलब जमा घटा की गड़बड़ हो सकती है। दूसरा सर क्या नाम है, रॉन्ग अमाउंट डाल सकता है कैश बुक के अंदर, लाइक 8,000 रुपए डालने थे उसने 800 रुपए डाल दिए, 8,000 डालने थे उसने 80,000 रुपए की पोस्टिंग कर दी, या फिर रॉन्ग साइड कर दी, डेबिट साइड डालनी थी क्रेडिट साइड कर दिया, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी डेबिट साइड कर दी, या रॉन्ग कॉलम में कर दी। सर बैंक कॉलम में डालनी थी कैश कॉलम पे कर दी, या फिर बैंक ए में डालनी थी बैंक बी में उसने एंट्री डाल दी है। ठीक है जी सर। और मैंने कहा क्या उसने एंट्री रिकॉर्ड करनी ही भूल गया। सर रिकॉर्ड करनी भूल गया, लाइक मैंने कहा चेक मिला था उसको बैंक में सेंड कर दिया, लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक इशू किया था लेकिन अकाउंटेंट साहब उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये प्रकार की एरर है सर जो अकाउंटेंट साहब कर सकते हैं, यही मैंने आपको एरर बताई है। ठीक है, कोई भी पोस्टिंग जो भी है ट्वाइस थ्राइस कर देगा तो ये भी हमारी एरर होती है। मैंने कहा भाई ये एरर तो अकाउंटेंट साहब करते ही करते हैं, मतलब इनसे क्या होगी? हमारी कैश बुक को अमेंड किया जाएगा। कैश बुक को क्या किया जाएगा बेटा, बताना तो। सर इनसे कैश बुक को अमेंड किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ऑल्टर किया जाएगा। ठीक है जी सर। मैंने कहा दूसरी गड़बड़ क्या हो सकता है? जो रिकॉर्ड करना चाहिए था बट अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया है। सर ऐसा भी कुछ होता है जी बेटा। मैंने कहा जो अकाउंटेंट साहब को रिकॉर्ड करना चाहिए था, द एंट्री दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट बट द अकाउंटेंट फॉरगेट टू बी रिकॉर्डेड दैट पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन और एंट्री। बेटा उसने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना वो उससे छूट गई बेटा, जो उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ध्यान रखना, दैट शुड बी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, बट उसने नहीं की। सर क्या एंट्री उसको करनी चाहिए थी? मेरी बात को ध्यान सुनना सर। लाइक मैंने कहा कि बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, मैंने कहा बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, क्या अकाउंटेंट साहब को इनका पता होना चाहिए था? जी सर अकाउंटेंट साहब को ये एंट्री करनी चाहिए थी पासबुक के अंदर, जेन्युइन एंट्री है सर। मैंने कहा क्या बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, क्या एंट्री हमें करनी चाहिए थी? जी सर करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सर ये जेन्युइन एंट्री है। बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दिया, क्या ये एंट्री होनी चाहिए थी? जी सर ये एंट्री होनी चाहिए थी। अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, ये एंट्री उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। मतलब सिंपल सी बात है, ये ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट, देखो अभी तक मैंने पहले बताया था कि उसने कैश बुक में क्या गड़बड़ कर रखी थी, उनको ठीक कर दिया। अब मैंने कहा कि अकाउंटेंट साहब को इन एंट्री, इन ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। तो क्या हुआ? लाइक मैंने कहा भाई बैंक ने कोई चार्जेस लगाया, अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था। बैंक ने कोई इंटरेस्ट हमें दिया या फिर हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था। या फिर मान लो मेरे नाम से खाता है, बिस्ला गारमेंट्स है, मैं उसका ओनर हूं, मेरे नाम से खाता चला और मैंने बैंक को कह रखा है कि मेरे ये खर्चे आप पे कर देना। लाइक मेरा कोई रेंट है, मैंने क्या रखा बैंक को कि मेरा हर महीने का रेंट आप पे करोगे। तो मैंने कहा भाई मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई, मेरे बिहाफ पर अगर बैंक ने कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, मेरे बिहाफ पर कोई भी पेमेंट की है, तो ये अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था और अकाउंटेंट साहब को ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। जी सर। कोई भी चेक डिसऑनर होता है, कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो वो अकाउंटेंट साहब को पता होना चाहिए था और उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। ये रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी बट अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं की, तो इनसे भी क्या होगी सर? कैश बुक को अमेंड किया जाएगा। क्यों सर? गलतियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली गलती अकाउंटेंट साहब ने गलती कर रखी है
सर कैश बुक के अंदर। दूसरी गलती कि अकाउंटेंट साहब को इन एंट्रियों का रिकॉर्ड करना चाहिए था, बस उसने कर नहीं रखा, तो हम इनको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी सर। तो सर कौन कौन सी एंट्री है बेटा, जो जो मैंने बताई बताना तो आप सर अभी बता देते हैं। तो सर इसके अंदर आई थी नंबर 1 सर बैंक के चार्जेस। ठीक है, जनरली यहां पे कौन सी एंट्री है, एंट्री रिलेटेड टू, या फिर ट्रांजैक्शंस लिख दूं, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक which should be recorded in इन कैश बुक। कैश बुक कौन सा है बेटा, बैंक कॉलम में। ठीक है, जहां मैं कैश बुक ले रहा हूं वहां बैंक कॉलम आएगा जी सर। तो सर कहां पर रिकॉर्ड होनी थी, लाइक बैंक चार्जेस हो गए सर, बैंक ने कोई चार्जेस लगाया है सर, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट बेटा वो इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, बैंक का इंटरेस्ट जो उसने अलाउ किया वो भी, और जो उसने चार्ज किया वो भी। सर ये कौन सा होता है बेटा, अलाउ मतलब हमारा क्रेडिट बैलेंस था, दैट इज हमारा फेवरेबल बैलेंस था, उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, और ये क्या हुआ सर, ये हमारे लिए खर्चा होता है, दैट इज चार्ज, दैट इज ये हमारे लिए एक्सपेंस है। इससे हमारी क्या होती है सर, इससे हमारे बैंक का बैलेंस कम होता है, दैट इज इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, दोनों की एंट्री हम करेंगे जी सर। नंबर 3 सर और क्या होगा सर, किसी कस्टमर ने बेटा, किसी भी कस्टमर ने हमारे बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए, ये रिकॉर्डिंग भी हमारी कैश बुक में होनी थी। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कैश इनटू आवर अकाउंट जी सर, इसकी भी हम एंट्री कर देंगे। नंबर 4 ठीक है, बैंक पेड एक्सपेंसेस ऑन आवर बिहाफ, हमारे कहने पर बैंक ने कोई ना कोई खर्चों की पेमेंट कर दी है बेटा। ठीक है, नंबर 5 सर और क्या हो सकता है बेटा, आप बताओ सर, डिसओनर, डिसओनर ऑफ चेक सर, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इस तरह की गड़बड़ हो सकती है बेटा जो हमें पता होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता नहीं थी। ठीक है जी सर, ये लाइक ये ट्रांजैक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट हमने रिकॉर्ड नहीं की। क्या बात आपको समझ में आ गई जी सर। सर हमें दो बातों का पता चल गया कि अमेंडेड कैश बुक, सर कैश बुक को अमेंड कभी किया जाएगा, पहली बात कैश बुक को कब अमेंड किया जाएगा सर, तब कैश बुक को अमेंड किया जाएगा जब अकाउंटेंट की गलती होगी। और अकाउंटेंट दो प्रकार की गलतियां कर सकता है, नंबर 1 मिस्टेक इन कैश बुक, या फिर सर उसको कुछ एंट्रियां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बट उसने रिकॉर्ड नहीं की सर, लाइक बैंक ने हमें चार्जेस लगाया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट चार्ज किया, कोई डिसओनर हो गया सर हमारा चेक, या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए, या फिर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी को पेमेंट कर देना, वो पेमेंट बैंक वाले ने कर दी, उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इनसे एक कैश बुक बनेगी, जिसको कैश बुक को क्या बोलते हैं, अमेंडेड कैश बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेंडेड कैश बुक बोलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा सर आगे कैसे चलते हैं, मैं कब बता देता हूं आगे कैसे चलते हैं। मैंने कहा ध्यान से ना, हम सर कैश बुक को अमेंड करेंगे, कैश बुक को अमेंड करेंगे, तो सर उसको अमेंड करेंगे ड्यू टू मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट बेटा, अकाउंटेंट की मिस्टेक से ही होगा। लेकिन मैंने कहा भाई मैनेजर की मिस्टेक हो जाती है कोई, मैनेजर बेटा, मैं बैंक वालों को बैंक मैनेजर से डिनोट कर रहा हूं, मतलब बैंक वाले, सिंपल जो है बैंकर की मिस्टेक। ठीक है, तो मैं बैंक मैनेजर से इसको डिनोट कर रहा हूं। सर बैंक मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दी, दैट इज बैंक वालों ने कोई मिस्टेक कर दी, या किसी आउटसाइडर ने क्या नाम है मिस्टेक कर दी, आउटसाइडर ने कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या सर इससे कैश बुक को अमेंड किया जाएगा, क्या कैश बुक को अमेंड किया जाएगा। सर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं नहीं सर नहीं, वेरी गुड, मैंने कंसेप्ट कराया भी नहीं और आपने बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। इससे कैश बुक अमेंड नहीं की जाएगी, कैश बुक तब अमेंड की जाती है जब अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक होती है। ठीक है जी सर। सर इनकी क्या मिस्टेक होती है, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा बैंक मैनेजर की मिस्टेक बताना। ठीक है सर, बैंक वालों की मिस्टेक बताना। ठीक है, मैं बैंक वालों को बैंक मैनेजर के नाम से डिनोट करता हूं, बैंक मैनेजर की मिस्टेक बताना। सर उन्होंने क्या क्या मिस्टेक कर दी है सर, देखो सर नंबर 1 बैंक वाले ने क्या नहीं किया, मैंने कहा क्या नाम है, चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंकर।
बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। हमने 1 लाख रुपए का चेक बैंक में भेज दिया है। बेटा अकाउंटेंट साहब की क्या नाम, अकाउंटेंट साहब को क्या करना था, उस चेक को किताबों में लिखना चाहिए था, कैश बुक में लिखना चाहिए था, उसने तो लिख दिया है बेटा। लेकिन अब बैंक वाले ने क्या मिस्टेक कर दी है, बैंक वाले ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। तो बेटा ये किसकी मिस्टेक, सर बैंक वाले की मिस्टेक। तो क्या इससे अमेंडेड कैश बुक बनेगी, नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो भाई आगे चलो। मैंने कहा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि एक चेक इशू किया गया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। अकाउंटेंट साहब की गलती दिखाओ बेटा, इस पे है या नहीं सर। जब चेक इशू किया तो अकाउंटेंट साहब की ड्यूटी है कि उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना। सर उसने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, उसने तो रिकॉर्ड कर रखा है, बेचारे की इतनी गड़बड़ है। लेकिन सर हमने जो चेक दिया वो चेक क्रेडिटर्स को दिया, ठीक है, वो क्रेडिटर्स बैंक में नहीं ले गए सर। तो सर क्रेडिटर की मिस्टेक है ना, कि हमारा सिंपल जवाब से क्यों, क्योंकि इससे कैश बुक तो कम होगी, पासबुक ऊपर ही है, ठीक है। तो सर इसमें क्रेडिटर्स की मिस्टेक, वो क्यों नहीं लेने गया पैसे, तो अकाउंटेंट की कोई मिस्टेक नहीं है, तो इससे हम क्या नहीं करेंगे, अमेंड नहीं करेंगे कैश बुक को, ठीक है जी सर। सर और भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, हाँ और भी मिस्टेक हो सकती है, बताओ क्या। सर मैनेजर की मिस्टेक बैंक मैनेजर की मिस्टेक। सर मैनेजर की क्या मिस्टेक हो सकती है, सर मैनेजर की मिस्टेक देख रहे हैं हम। बेटा देखो मैनेजर 3 प्रकार की मिस्टेक कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। सर क्या क्या मिस्टेक कर सकता है, पहली बात बेटा उसने क्या किया, रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी। लाइक बेटा मैंने विड्रॉ करवाए थे बैंक से 1 लाख रुपए, उसे 10 लाख रुपए के विड्रॉल डाल दी, या फिर 10,000 की विड्रॉल डाल दी, ठीक है। उसने गलती से बेटा रॉन्ग साइड डाल दिया, उसको करना चाहिए था डिपॉजिट दैट इज क्रेडिट करना था, उसने बेचारे डेबिट कर दिया, या डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, या फिर उसने जो एंट्री है वो रॉन्ग अकाउंट में डाल दी। हम पैसे जमा कराने गए थे बिस्ला जी के अकाउंट में और उसने पैसे जमा कर दिए मिश्रा जी के खाते में, तो सर ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो क्या हुआ सर, वो कई प्रकार की गड़बड़ कर सकता है सर, अमाउंट की गड़बड़, साइड की गड़बड़, गलत साइड में डाल दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो 3 मिस्टेक और कर सकता है। ये क्या अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक है, नहीं सर, ये तो मैनेजर साहब की मिस्टेक है। तो क्या इसे अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, नहीं सर। तो मैंने कहा क्या क्या मिस्टेक कर सकता है सर, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री डाल सकते हैं सर, ठीक है। रॉन्ग एंट्री बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट की एंट्री डाल दी सर उसने, ठीक है जी सर। रॉन्ग अमाउंट की एंट्री डाल दी और रॉन्ग साइड डाल दी बेटा, डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट, ठीक है। या फिर बेटा रॉन्ग अकाउंट में उसने एंट्री डाल दी है, डालने थे बिस्ला जी के खाते में, डाल दिए मिश्रा जी के खाते में, ठीक है जी सर। इस तरह की कोई गड़बड़ उसने कर दी है। तो क्या इन 3 चीजों से हमेशा याद रखना, इनसे कैश बुक कभी भी अमेंड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है। सर और भी कुछ है क्या जिससे अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल बेटा। नंबर 4, नंबर 4 जो अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं है, मैंने कहा चेक, चेक से पहले मैं कैश ले लेता हूं, ठीक है। कैश, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड रुपीज, कैश रिसीव्ड रुपीज 10,000 है, और अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, अकाउंटेंट प्रॉपरली रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इनटू बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सर ऐसा कैसे, सर कैश रिसीव हुआ है, देखो बेटा कैश रिसीव हुआ, कैशियर साहब ने बोला कि भाई 10,000 रुपया कैश रिसीव हुआ हमें, और मैं इसको बैंक में भेज रहा हूं, मैं इसको बैंक में भेज रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जमा कराने के लिए, ठीक है। कैश रिसीव इतना, एंड उसने क्या बोला कि हम इसको सेंड कर रहे हैं, किसको सर, सेंड कर रहे हैं डिपॉजिट, सेंड, सेंड फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको बैंक में जमा करा रहे हैं। बेटा जैसे ही बोला कि बैंक में जमा करा रहे हैं, तो अकाउंटेंट साहब ने क्या किया सर, बैंक कॉलम में कर दिया। तो ये अकाउंटेंट साहब की तो ठीक है, लेकिन क्या करे वो फॉरगेट कर गए, फॉरगेट टू डिपॉजिट इनटू बैंक। सर ये कैसे, बेटा ध्यान सुनो, मैंने कैशियर साहब को 10,000 रुपए मिले, कैशियर साहब ने कह दिया कि अकाउंटेंट साहब 10,000 रुपए आए हैं, या फिर 10,000 रुपए हमारे पास है और हम 10,000 रुपए को, या फिर कह रहा है कि 10,000 रुपए हमारे पास हैं और हम 10,000 रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं। अकाउंटेंट साहब ने तो एंट्री डाल दी, कैश को तो कम कर दिया और बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। बात समझ आई नहीं आई, जी सर, कैश को तो कम कर दिया, बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन कैशियर ने जमा नहीं करवाए, या फिर छोटू को नहीं भेजा कि पैसे बैंक में लेके जाओ। तो ये किसकी गड़बड़ है सर, ये किसकी गड़बड़ है सर, ये तो भाई सब अकाउंटेंट साहब की तो गड़बड़ है ही नहीं सर, ये कैशियर और उनकी छोटू की गड़बड़ है। जी सर, मैंने कहा दूसरा लिखो, नंबर 5, मैंने कहा चेक रिसीव्ड, ठीक है, बट
नॉट सेंट इट इनटू बैंक। ठीक है सर, हमें एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है सर, जैसे ही चेक रिसीव हुआ अकाउंटेंट साहब ने इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? सर अकाउंटेंट साहब ने इसको रिकॉर्ड कर लिया प्रॉपरली बैंक कॉलम में, प्रॉपरली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। कहां पे? कैश बुक में। लेकिन अब अकाउंटेंट साहब के चेक लेके बैंक में भागेंगे? नहीं सर, अकाउंटेंट साहब की तो बस यही काम होता है कि चुपचाप खाते बनाएं। तो अकाउंटेंट साहब तो चुपचाप खाते बना रहे हैं, लेकिन उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं करवाया। तो किसी गड़बड़? सर अकाउंटेंट साहब की गड़बड़ नहीं है। तो अकाउंटेंट साहब की गड़बड़ नहीं है तो हम कैश बुक को अमेंड नहीं करेंगे। तो सर ये रीजन होते हैं। ठीक है सर, ये 5 रीजन आपने बताए हैं जिसके कारण क्या होता है सर, जिसके कारण ये अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं होती, और अकाउंटेंट साहब की मिस्टेक नहीं होती है तो हम इससे अमेंडेड कैश बुक नहीं, इससे कैश को अमेंड नहीं करेंगे। तो सर ये कहां काम आएंगे बेटा? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इनसे हम बैंक की रिकंसिलिएशन करेंगे। ठीक है, इन एंट्री से बैंक को रिकंसाइल करेंगे, किससे? जो मैं अमेंडेड कैश बुक बन गया। तो सर हमने अभी कुछ चीजें देखी, सर कुछ चीजें देखी उनको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, याद करा रहा हूं। अकाउंटेंट की मिस्टेक होगी तो हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। सर अकाउंटेंट की क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? कैश बुक में वो गड़बड़ कर सकता है। सर क्या गड़बड़ कर सकता है? ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग कर सकता है, दैट इज टोटल की जमा घटाई गड़बड़ कर सकता है। नंबर 2 सर वो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर सकता है, रॉन्ग साइड डाल सकता है, रॉन्ग कॉलम में डाल सकता है। सर किसी भी एंट्री को ट्वाइसली रिकॉर्ड कर सकता है, थ्राइसली रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाता है। लाइक मैंने कहा कि हमने चेक को सेंड किया बैंक में फॉर की डिपॉजिट करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करना भूल गए। एक चेक इशू किया लेकिन अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करना भूल गए। ये होती है भूलने की बीमारी। ठीक है, अकाउंटेंट साहब को भूलने की बीमारी थी। उसके बाद दूसरा, जो चीज सर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बट रिकॉर्ड नहीं की, लाइक बैंक का चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर। सर किसी कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली खाते में पैसे जमा कराए, या फिर सर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इन एक्सपेंसेस की आप पेमेंट कर देना। ठीक है, वो चीजें, या फिर चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है तो सर हम क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्ड हमें करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा रखा, हमेशा याद रखना, इनसे कैश बुक कमेंट नहीं किया जाएगा। कब? जब अकाउंटेंट साहब की कोई गड़बड़ ना हो। सर नंबर 1 बेटा, बैंक मैनेजर ने क्या किया? हमने पैसा क्या नाम चेक सेंड कर दिया बैंक में, लेकिन उसने क्या किया सर? उसने उसको डिपॉजिट नहीं किया है। या फिर हमने एक चेक इशू कर दिया लेकिन क्रेडिटर्स हम वो बैंक में लेकर नहीं गया है। या फिर सर क्या मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दी, बैंक वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, रॉन्ग अमाउंट से डेबिट क्रेडिट कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड कर दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में उसने एंट्री डाल दी है। और सर क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने कहा कि कैशियर ने हमें कहा कि हमारे पास पैसा है और हम इसको बैंक में जमा करा रहे हैं। अकाउंटेंट साहब ने तो प्रॉपरली उसकी एंट्री कर दी है, बैंक साइड बैंक कॉलम में एंट्री कर दी है, लेकिन कैशियर साहब ने वो पैसा बैंक में जमा कराया ही नहीं। या फिर कोई चेक रिसीव हुआ, जैसे ही चेक रिसीव हुआ अकाउंटेंट साहब ने तो उसकी पोस्टिंग कर दी किसमें? बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, लेकिन उस चेक को बैंक में भेजना ही भूल गए। ठीक है जी सर, ये कुछ गलतियां होती हैं जिनकी से क्या होगी सर, इन 5 गलतियों से तो कैश